दुनिया में हर जीव, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या एक विशाल पेड़, एक बहुत ही बुनियादी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, और वो है जनन। पर सवाल ये है कि जीव ऐसा करते कैसे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, करते क्यों हैं? चलिए, आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर जीव जनन क्यों करते हैं? और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, सांस लेना, खाना पीना, ये सब तो किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन जनन, इसके बिना एक अकेला जीव तो आराम से अपनी जिंदगी जी सकता है। फिर भी इस एक काम में जीव अपनी बहुत सारी, मतलब बहुत ही ज्यादा ऊर्जा लगा देते हैं। तो क्यों? वो अपनी इतनी कीमती एनर्जी एक ऐसे काम पर क्यों खर्च कर रहे हैं जो उनके खुद के सर्वाइवल के लिए जरूरी ही नहीं है? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हम एक पूरा सफर तय करेंगे। हम शुरुआत करेंगे जीवन के ब्लूप्रिंट यानी डीएनए से। फिर देखेंगे कि कैसे कुछ जीव अकेले ही अपनी अगली पीढ़ी बना लेते हैं और क्यों कुछ को एक साथी की जरूरत पड़ती है। और आखिर में इन सारी बातों को हम मानव प्रजनन और स्वास्थ्य से जोड़कर देखेंगे। तो उस बड़े सवाल का जवाब हर जीव के अंदर छिपे एक खास कोड में है। चलिए, सबसे पहले जीवन के इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। ये ब्लूप्रिंट है डीएनए। इसे एक तरह की रेसिपी बुक समझिए, जिसमें किसी भी जीव को बनाने की पूरी जानकारी लिखी होती है। शरीर कैसा दिखेगा, कैसे काम करेगा, सब कुछ। और यही वो बुक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो जनन का जो सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक लेवल है, वो बस इतना सा है, डीएनए की एक कॉपी तैयार करना। प्रोसेस एकदम सीधा है। पहले डीएनए अपनी एक फोटोकॉपी बनाता है, फिर सेल के अंदर बाकी चीजें बनती हैं, और आखिर में खटक, एक सेल दो में बढ़ जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। डीएनए की ये जो कॉपी बनाने की प्रक्रिया है ना, ये कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होती। हमेशा जरा सी गड़बड़ हो ही जाती है। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से पैदा होती हैं विभिन्नताएं, यानी वेरिएशंस। और यकीन मानिए, यही छोटे छोटे बदलाव एवोल्यूशन की पूरी कहानी लिखते हैं। तो अब जब हमने डीएनए की कॉपी बनाने की बात समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कुछ जीव इस काम को सबसे सीधे तरीके से कैसे करते हैं, मतलब अकेले। इसी को कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के तरीके तो और भी कमाल के हैं, जैसे अमीबा, जो बस बीच से 2 टुकड़ों में बंट जाता है, या फिर प्लैनेरिया, जिसके अगर आप टुकड़े भी कर दें तो हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। कमाल है ना? ये तरीका बहुत तेज है और इसमें ज्यादा एनर्जी भी नहीं लगती। इस स्लाइड पर कुछ और ऐसे ही दिलचस्प तरीके और उनके उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ 2 बहुत बढ़िया उदाहरण हमारे सामने हैं। बाईं तरफ है हाइड्रा, जिसके शरीर पर एक छोटा सा उभार, एक बड निकलता है, और वही बड़ा होकर एक नया हाइड्रा बन जाता है। और दाईं तरफ है प्लैनेरिया। सोचिए, एक ऐसा जीव जिसके हर टुकड़े में एक पूरा नया जीव बनाने की शक्ति है। सच में कुदरत कमाल की चीज है। तो हमने देखा कि अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंट होता है, बच्चे बिल्कुल उसी की कॉपी होते हैं, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, जिसमें 2 पेरेंट शामिल होते हैं, बच्चों में वेरिएशन आता है, और जो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। और अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। ये प्रकृति का वो जवाब है जिससे वेरिएशन यानी विभिन्नता पैदा होती है। और यही वेरिएशन किसी भी प्रजाति को लंबे समय तक जिंदा रखने का सबसे बड़ा हथियार है। पौधों में लैंगिक जनन को समझना हो तो फूल से बेहतर कुछ नहीं। इसमें जो पुंकेसर होता है वो नर हिस्सा है, और जो बीच में स्त्री केसर है वो मादा हिस्सा है। एक ही जगह पर दोनों। इसकी पूरी कहानी कुछ ऐसे चलती है। सबसे पहले परागकण नर हिस्से से निकलकर मादा हिस्से तक पहुंचते हैं। इसे कहते हैं परागण। फिर नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, जिसे कहते हैं निषेचन। इससे एक युग्मनज बनता है जो भ्रूण में बदलता है, और आखिर में बीजांड बीज बन जाता है और अंडाशय एक रसीले फल में बदल जाता है। तो नर और मादा के मिलने का ये जो बेसिक आइडिया हमने पौधों में देखा, चलिए अब उसी को मानव प्रजनन के हिसाब से समझते हैं। इंसानों में प्रजनन की क्षमता अचानक नहीं आती। ये यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी के दौरान धीरे धीरे विकसित होती है। ये जिंदगी का वो दौर है जब शरीर में कई बदलाव आते हैं और वो प्रजनन के लिए तैयार होता है।
यहाँ भी बिल्कुल पौधों की तरह दो अलग-अलग सिस्टम काम करते हैं। नर प्रजनन तंत्र, जिसका काम है शुक्राणु यानी स्पर्म बनाना, और मादा प्रजनन तंत्र, जिसका काम है अंडाणु यानी एग बनाना। और मानव जीवन का सफर तब शुरू होता है जब एक शुक्राणु अंडवाहिका में एक अंडे से जा मिल जाता है। ये फर्टिलाइज्ड अंडा फिर एक भ्रूण बनकर गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। वहां प्लेसेंटा के जरिए उसे मां से सारा पोषण मिलता है और लगभग 9 महीने के बाद एक नए जीवन का जन्म होता है। पर क्या होता है अगर अंडा फर्टिलाइज ना हो पाए? तब गर्भाशय की वो खास परत जो भ्रूण के लिए तैयार की गई थी, उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो शरीर उस परत को रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकाल देता है। ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जनन सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य और हमारे समाज से भी जुड़ा है। इसमें यौन संचारित रोगों से खुद को बचाना, परिवार नियोजन के बारे में सही जानकारी रखना और एक संतुलित समाज को बनाए रखने जैसी कई अहम बातें शामिल हैं। और यहीं हम घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आ गए। आखिर जीव जनन करते ही क्यों हैं? जवाब इस एक लाइन में है। विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं। जनन, खासकर लैंगिक जनन, वेरिएशन पैदा करता है और यही वेरिएशन किसी भी प्रजाति को बदलते हुए माहौल में जिंदा रहने की ताकत देता है। यही इसका असली मकसद है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। एक सेहतमंद और खुशहाल समाज बनाने के लिए जनन, स्वास्थ्य और जनसंख्या के संतुलन को समझना और उस पर बात करना कितना जरूरी है, सोचिएगा जरूर।